नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी किसी एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि पर्वों त्योहारों का महीना चल रहा है, आपका वैशाख स्नान भी चल रहा है और अभी मैं वैशाख स्नान का वीडियो भी दी थी। फिर अभी पूर्णिमा भी आ गई इतनी जल्दी से, जैसे कि मार्च महीना बीतने को नहीं आता था। बहुत मार्च महीना ऐसा लगा जैसे एक साल, पूरा मार्च महीने का एक साल हो गया। और वैशाख ऐसा बीता कि पता ही नहीं चला। अभी वैशाख पूर्णिमा का आज मैं आपको वीडियो दूंगी, वैसे वैशाख स्नान का पूरा वीडियो दी थी। तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा कि पूरे वैशाख में ब्रह्म मुहूर्त में या सूर्य उदय से पहले उठ के नदियों में तीर्थों में स्नान नहीं कर पाए होंगे। मैं पहले भी बताई थी कि नहीं हो पाता, या तमाम अशुद्धता सूतक पातक के कारण नहीं हो पाता, विधि नहीं हो पाती। विशेषकर महिलाएं नहीं कर पाती, पुरुष तो कर भी लेंगे। सूतक पातक के अलावा जो चीज़ें होती हैं उसमें पुरुष कर लेते हैं, महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जो लोग पूरे वैशाख महीने में सुबह जल्दी उठ के सूर्योदय से पहले जल्दी उठ के स्नान नहीं कर पाए नदियों में या घर में, तो वो क्या करें। ऐसे बहुत विधि, तमाम विधि शास्त्रोयुक्त विधि भी है। जैसे स्कंद पुराण में ऐसा लिखा हुआ है कि जो पूरे वैशाख महीने का स्नान न कर पाए वो त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा का स्नान करे और विधि करे तो पूरे वैशाख स्नान का उसको फल मिलता है। क्योंकि हमारा वीडियो ही लेट में जा रहा है, तो क्योंकि चतुर्दशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु जी के अवतार नृसिंह जी का अवतार हुआ था और पूर्णिमा सत्यनारायण जी जो कि बूढ़े रूप में भगवान श्री हरि विष्णु महाविकराल रूपों को भी अपने भक्तों के लिए प्रकट किए थे। जैसे नृसिंह, बराह, हयग्रीव, तमाम ऐसे रूपों को धारण किए थे जो कि विकराल रूप थे। और दानव, मानव और देवों को मोहित कर लेने वाला भी रूप धारण किए थे, वो मोहिनी रूप है। और अपने भक्तों को सद्मार्ग पर लाने के लिए, अपने भक्तों की कामना पूरी करने के लिए भगवान सत्यनारायण जी बूढ़े ब्राह्मण, जो बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धर के, द्विज का रूप धर के पूर्णिमा के दिन अवतार लिए थे। यानी पूर्णिमा के दिन ही बूढ़े ब्राह्मण का रूप धर के अपने भक्तों को सुमार्ग दिखाए थे। तो जो पूर्णिमा तिथि होती है ये श्री सत्यनारायण जी के नाम से जानी जाती है, चंद्र पूजा के नाम से जानी जाती है और श्री लक्ष्मी पूजन के नाम से जानी जाती है। क्योंकि इस दिन शुक्रवार है, किस दिन, 1 मई 2026 दिन शुक्रवार को दोनों पूर्णिमा है। व्रत पूर्णिमा भी है और स्नान दान पूर्ण आहुति पूर्णिमा भी है, जिसमें पूरे महीने का पूर्ण आहुति भी किया जाएगा। तो क्योंकि इस दिन शुक्रवार पड़ने के कारण देवी वैभव लक्ष्मी का वैभव पूर्ण पूजन करो। और पूर्णिमा तिथि तो भगवान श्री हरि विष्णु जी के लिए है ही। जैसे कि तिथियों में जैसे सत्यनारायण जी का व्रत कथा, वैसे तो आप कभी भी करो अच्छा है, लेकिन अगर पूर्णिमा तिथि पर किया जाए और भक्त अलोना व्रत करे तो बहुत शुभ होता है। जैसे पहले भी कई वीडियो में बताई हूँ कि जिनकी बेटियों का विवाह न हो उनकी माताओं को पूरे 1 साल की पूर्णिमा अलोना व्रत करना चाहिए। या जैसे कि इस बार विवाह के लिए भी बताऊंगी, जिन लड़की और लड़के का विवाह नहीं हो रहा, जैसे हमसे तमाम लोग प्रश्न पूछते थे, तो मैं बताती थी कि 7 सफ़ेद चीज़ों का दान कभी शुक्रवार को बताती थी और कभी सोमवार को बताती थी, शिव मंदिर में करना है। लेकिन इस बार क्योंकि पूर्णिमा के दिन शुक्रवार भी पड़ा है तो इसका महत्व तो काफ़ी बढ़ गया है। तो जिन बेटी का विवाह नहीं हो रहा है वो इस पूर्णिमा के दिन 12 सफ़ेद चीज़ों का दान शिव मंदिर में सुबह स्नान के बाद दिन के समय, बहुत सारे लोग उपाय कर लेते हैं, फिर हमसे बताते हैं कि हम उपाय 7 बजे जाके रात्रि में कराए थे। तो रात्रि में उपाय फलित नहीं होता, दिन के समय सुबह स्नान करो, दिन के समय अच्छा क्रीम कलर, गुलाबी कलर कपड़ा पहनो, चंदन लगाओ और जाके मंदिर में, शिव मंदिर में दान करो। इन 12 चीज़ों का आगे लिस्ट भी बता दूंगी। और शिव पार्वती जी से प्रार्थना करो कि आपके मनोनुकूल, कन्या है तो वर चाहिए और अगर लड़का है तो उसको स्त्री चाहिए, आपके मनोनुकूल जीवन साथी मिले। जैसे बता रही हूँ कि भगवान जब इस दिन आप कथा करो सत्यनारायण जी का, पहले तो आपको ये बता दूं मैं कि जो पूरे वैशाख महीने में स्नान नहीं कर पाए हैं वो सिर्फ नृसिंह अवतार के दिन यानी कि
जो शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी है 30 अप्रैल को गुरुवार के दिन और 1 मई को जो पूर्णिमा है इस दिन, अगर विधि विधान से ये 2 दिन कर लें तब भी उनका पूरे वैशाख का फल मिल जाएगा। अब आप क्या करें, गाय का कच्चा दूध अपने दोनों हथेलियों में ले लें थोड़ा सा और लगा के पूरे अपने बाल में और पूरे शरीर में, ऐसे पहले भी कई बार बताई हूँ मैं। लगाने के बाद जब वो सूख जाए, यानी कि आप चाहो तो बाल को धो भी सकते हो, पहले राजा महाराजा दूध दही से नहाते थे, तो अगर चाहो तो आप थोड़ा ज़्यादा लगा सकते हो, लेकिन बालों में अच्छे से लगा के शरीर में लगा के जब वो सूख जाए, गीला रहे तभी नहीं, जब वो सूख जाए तब गंगा में डुबकी लगा के नहाने से, गंगा नहीं तो और भी कोई सरोवर हो, पवित्र नदी हो, वहाँ भी डुबकी लगा के नहा सकते हैं, तो आपके पूरे वैशाख महीने का स्नान और जो ब्रह्म मुहूर्त उठने का पूजा पाठ का फल है वो मिल जाएगा। सूर्य उदय से पहले उठ के स्नान नहीं कर पाए हैं वो वैशाख महीने में क्या करें? दूध वाला उपाय बता दी कि दूध लगा के आप नहा लें। आप अगर कहीं नदी सरोवर में नहीं जा सकते कि एक क्रिया आप घर में भी कर सकते हैं, कच्चा दूध वाला जो बता रही हूँ। अगर आप गंगा में डुबकी लगा रहे हैं तो 5 डुबकी अपने नाम खुद के लिए और 3-3 डुबकी अपनों के लिए, जैसे आपके जो अपने हैं उनके लिए उनका नाम लें, जो गोत्र हो। जैसे मान लीजिए आपका विवाह हो गया है तो आपका गोत्र बदल गया होगा, तो आप अपने लिए करेंगी तो अपने घर ससुराल वालों के लिए करेंगे तो उनका गोत्र का नाम ले लें। और अगर मायके में माता पिता भाई बहन के लिए मतलब पुण्य अर्जित करना चाहते हैं उनके गोत्र का उनका नाम लेकर 3-3 डुबकी अपनों के लिए लगाएं। और सभी के लिए देवी गंगा से प्रार्थना करें कि हे देवी गंगा, हे मातेश्वरी, ये सभी जिनके नाम से हम डुबकी लगा रहे हैं ये नहीं आ पाए हैं, इनका भी इस धराधाम पर सुरक्षा हो, हर तरह से मान सम्मान धर्म कर्म जीवन सभी का सुरक्षा हो। ऐसा कोई एक कर सकता है। घर में और भी लोग गए हैं तो और भी लोग अपने लिए 5 डुबकी लगाएं, अपनों के लिए भी 3-3 डुबकी लगाएं। जब हम ये धर्मों का जब हम नाम लेते हैं या धर्म करते हैं और अपने साथ साथ हम दूसरों के लिए करते हैं तो देवी देवता बहुत प्रसन्न होकर आपके पुण्यों में और बढ़ोतरी करते हैं। जैसे कि जब हम बड़े बड़े आयोजनों में जाते हैं, भंडारे में जो ये बड़े बड़े पूजा होते हैं, जैसे महामृत्युंजय का जब पूजा जो भी, तो अंत में जब जयकारा बुलाया जाता है तो गौ माता का जय, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, ये सब कहा जाता है। तो ये सब कहने से शुभता बढ़ती है। तो मैं आपको बता रही हूँ वैशाख पूर्णिमा के बारे में। जो भक्तजन इस पूर्णिमा से व्रत शुरू करना चाहते हैं तो न करें। कहा कि कई लोग हमसे पूछे थे पहले चैत पूर्णिमा से व्रत करने के लिए, तो हम उनको मना किए थे कि आप चैत पूर्णिमा से व्रत मत करो। वैशाख पूर्णिमा में इसलिए मना कर रही हूँ कि आगे आप एक पूर्णिमा का व्रत कर लोगे शुद्ध, फिर अगली जो पूर्णिमा होगी वो पुरुषोत्तमी पूर्णिमा हो जाएगी, पुरुषोत्तम मास में पड़ जाएगी अगली ही पूर्णिमा। तो आप ऐसा न करके आप गुरु पूर्णिमा से व्रत शुरू करो। जो भी तैयारी करे होंगे कि हम इस पूर्णिमा से व्रत करेंगे तो न करके गुरु पूर्णिमा से करो। तो आपको मैं बता रही हूँ वैशाख पूर्णिमा के बारे में और सत्यनारायण का पूजा करना कितना फलित होता है। आप नदियों में स्नान करके घर में पूजा का आयोजन कर सकते हैं, देवी लक्ष्मी का विधिवत पूजा कर सकते हैं और चंद्र पूजा भी करें, क्योंकि चंद्रमा इस दिन 16 कलाओं से युक्त रहते हैं। जब खुद व्यक्ति सभी प्रकार से संतुष्ट होता है तभी दूसरे को खुश होकर वरदान भी दे सकता है। तो 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा की पूजा चंद्र उदय होने के बाद दूध मिश्रित जल चढ़ा के यानी अर्घ चंद्रमा को देकर जो भी आपकी कामना होगी आप मांगे, चंद्रदेव जरूर पूरी करेंगे। जैसे कि मान लो आप अपने कुल पुरोहित से पूजा पाठ कराते हैं तो उनको सभी चीजें खाने पीने की जो चीजें होती है वो दान करने के बाद सफेद धोती कुर्ता भी दान करें। खाने पीने की चीजें में जैसे 1 किलो चावल हुआ, 1 लीटर दूध हुआ, 1 पाव चीनी हुआ, थोड़ा सा ही 2 चम्मच ही सही शुद्ध घी जरूर दान देना चाहिए ब्राह्मणों को। मेवा जैसे कुछ काजू है, मखाना है, कुछ भी दान कर दें ब्राह्मण को। और इसी प्रकार से धोती कुर्ता कुछ दक्षिणा भी दान कर दें। नृसिंह चतुर्दशी के दिन से शुरू करके, जैसे आप मान लो हमारा वीडियो आपको मिलेगा तो आधा दिन बीत जाएगा, तो ये दूसरी टाइम भी अभिजीत मुहूर्त में भी आप स्नान करके पूजन कर सकती हैं। संध्या काल में पूजन करना है तो सूर्य डूबने से पहले भी स्नान करके आप पूजन कर सकती हैं। फिर 1 मई को संपूर्ण यानी ब्रह्म मुहूर्त का
स्नान, विजित मुहूर्त का स्नान और संध्या स्नान करके, संध्या वंदन वगैरह पूजा करके पूरे वैशाख महीने का आप फल अर्जित कर सकती हैं। जैसे हम सत्यनारायण की जब आरती करते हैं तो उसमें गाया जाता है कि प्रगट भय कलि कारण द्विज को दरस दियो। इसका मतलब आरती में छोटी सी बात बताई गई है। और बूढ़ो ब्राह्मण बन के कंचन महल कियो, यानी कि द्विज किसी ब्राह्मण को भगवान दरस देते हैं बूढ़ा ब्राह्मण बन के। और महल, उसके पास जैसे बूढ़ा ब्राह्मण है तो ब्राह्मण पहले गरीब ही होते थे देवी लक्ष्मी के श्राप से, तो उतने गरीब ब्राह्मण थे कि उनका कंचन महल, कंचन मतलब सोना, सोने का पूरा महल कर दिए थे। द्विज ब्राह्मण का मतलब बुला के उनको क्या करना रहता, उनको विशेष दान, उनका आदर करना रहता। आप कुछ दान भी भिजवा दें मंदिर में, अगर आपको पंडित उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं, और सही बात है पंडितों की कमी हो गई है, तो आप चीज़ों को नोट कर लें कि 12 चीज़ें क्या क्या हैं। वैसे मैं 7 चीज़ ही बताती हूँ। तो सबसे पहले देसी इत्र। इत्र क्या है? जो मंदिम मंदिम महकता है, वो स्प्रे वाला नहीं, ये वैभव पूर्ण यानी वैभव लाने के लिए देसी इत्र। मखाना या काजू थोड़ा सा 50 ग्राम आप दे सकते हैं। उसके बाद 1 लीटर दूध, 12 ये सभी चीज़ें हैं। 1 लीटर दूध, 1 पाव चीनी, 1 किलो चावल, मोगरा का फूल, जो सफ़ेद मोगरा होता है उसको बेला भी बोलते हैं, बहुत सुगंधित होता है, उस फूल को भी ले जाएं, मिले तो आसपास में। वो अगर नहीं मिलता तो गुलाब या कुछ भी और सुगंधित फूल ले सकते हैं। मोगरा का फूल, कपूर जरूर लें, और घी, जैसे शुद्ध घी थोड़ा सा, चाहे 25 ग्राम ही हो, एक डिब्बी में करके शुद्ध घी का भी दान इन 12 चीज़ों में बता रही हूँ। शुद्ध घी, रुई जिससे बाती जलाई जाती है थोड़ी सी ले लें। उसके बाद चंदन, श्वेत चंदन ले लें। फिर उसके बाद बतासे, बतासे होते हैं सफ़ेद, उसको, और नहीं तो पेठा थोड़ा सा 1 पाव जितना आपसे बन सके ये भी आप रख लें। फिर आता है सफ़ेद गमछा। वैसे तो सफ़ेद जो कपड़े होते हैं, जैसे बताया कि धोती कुर्ता गमछा ये सब नहीं दे सके, तो सफ़ेद सूती गमछा जो कि जिसको पगड़ी बना के लगा लेते हैं। तो ये मैं सफ़ेद 12 चीज़ उनके लिए बताई हूँ जिनके लड़की लड़का के विवाह में देरी हो रहा है। लड़की या लड़का जाएगा मंदिर सुबह, अगर हो सके तो गंगा स्नान करके, अगर हो सके तो जो दूध वाला उपाय बताई हूँ वो करके, गंगा स्नान करके, क्रीम कलर या गुलाबी कलर वस्त्र पहन के, और दिन के समय इन चीज़ों का दान शिव मंदिर में करके, वहाँ जाके बैठ के कुछ अक्षत और पुष्प लेकर देवी गौरी मैया से और शिव जी से प्रार्थना अपने विवाह के लिए करें। आपकी मनोकामना हो सकता है आने वाले जो लग्न हैं इसमें आपका विवाह मनोनुकूल जीवन साथी के साथ हो सकता है। तो आपको मैं विशेष बताई हूँ वैशाख पूर्णिमा के बारे में, तो आप ऐसा ही करें। आपको जितना मैं बताई हूँ तो आप जो कर सकें वो करें। और आगे के वीडियो में जितने भी पर्व त्योहार आ रहे हैं उनको विस्तार से सभी वीडियो आपको दूंगी। तो आप हमारे चैनल आसान ज़िंदगी को सब्सक्राइब कर लें, हाइप कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। और आप सुखी रहें, संपन्न रहें, स्वस्थ रहें, बने रहें आसान ज़िंदगी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।